वेलकम टू यू ऑल इन माय कैरियर कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज के क्लास में मैं स्पोकन क्लास शुरू करने जा रहा हूं और आज के क्लास के बाद निश्चित रूप से आप मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें और इस क्लास के एंड होते ही निश्चित रूप से आपके होठों पर इंग्लिश के अनेक वर्ड्स, अनेक सेंटेंस आना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आप मेरे साथ बने रहें। क्लियर? तो चलिए आइए मैं शुरू करता हूं आज की क्लास का। हमारा मेन टॉपिक है इंग्लिश स्पोकन। आखिर ये इंग्लिश स्पोकन है क्या? व्हाट इज इंग्लिश स्पोकन? तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश स्पोकन इज पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ विच थ्रू वी गेट रेस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी। अर्थात इंग्लिश स्पोकन एक ऐसा रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज है जिसके द्वारा आप अपने समाज में कहीं भी जाइएगा। आज के न्यू ईरा में देखिएगा कि किसी भी ऑफिस में जाइएगा तो हर एक चीज सिस्टमेटिक ढंग से सजाया हुआ है। इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप कोई चीज नहीं समझ सकते हैं ठीक से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश नहीं समझ सकते, आप बोलेंगे, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे और ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है कि मैं आपको अंग्रेजी बुलवाऊंगा। कभी भी नो एनीथिंग इज हार्ड। कोई चीज हार्ड नहीं होता है, सब चीज इजी होता है, बस हार्ड बस अपने माइंड में होता है हार्ड से। और ये मैं वादा करता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलना है तो बोलना है और ऐसे नहीं, एकदम फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलवाऊंगा। अब देखिए, इंग्लिश स्पोकन ये आधारित है टेंस पर। इंग्लिश स्पोकन ये दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंग्लिश स्पोकन, टेंस एंड नॉन टेंस। टेंस और नॉन टेंस दो प्रकार के इंग्लिश स्पोकन है। लेकिन देखिए, नॉन टेंस जो टेंस पर आधारित ना हो, टेंस जो बिल्कुल टेंस पर आधारित हो। यदि आप टेंस नहीं जानते हैं, यू डोंट नो व्हाट इज टेंस, देन यू कांट बी स्पीक इंग्लिश, देन यू कांट बी मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश। यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, टेंस नहीं जानते हैं, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। नॉन टेंस इसमें टेंस से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, आपको कहना है कि मैं मोटा हूं। मैं, देखिए यहां एक वर्ड लिख रहा हूं, मैं मोटा हूं। ये नॉन टेंसेबल सेंटेंस है, इसमें टेंस से कोई मतलब नहीं है। वहीं आप कहिएगा कि मैं लिखता हूं, मैं खाता हूं, आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, मैं खा चुका हूं। चूंकि ये इंग्लिश वर्ड में हमेशा इस प्रकार के सेंटेंस आपको मिलते रहेंगे, इसलिए सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको टेंस कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो आज के कक्षा में आइए मैं आपको टेंस कंप्लीट कराता हूं। जो टेंस एक माह का कोर्स है, मैं आपको बस मात्र 3 क्लास में आपका टेंस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अब यहां देखें, टेंस, मैं आपको टेंस को एकदम क्लियरली समझाते जा रहा हूं। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब देखिए, टेंस वे रूल्स होते हैं, एक एक वर्ड पर ध्यान देंगे। टेंस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। इसमें 2 वर्ड्स आते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां काम और समय। ये टेंस 2 चीज बताता है, काम और समय, किस समय में और कौन काम हुआ। बस इस पर क्लियरली हो जाइएगा, आपको टेंस में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आइए, यहां टेंस को मैं 2 भागों में डिवाइड किया हूं, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम। वर्क, यहां 4 वर्क हो रहे हैं 3 टाइम में। कितने टाइम में? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये टाइम दिखा रहा है। पास्ट का अर्थ क्या हुआ? इसको कहते हैं भूत। प्रेजेंट क्या होगा? ये हो गया आपका वर्तमान। और ये फ्यूचर आपका क्या है? भविष्य। पास्ट, जो कार्य आपका बीत चुका है बहुत पहले, पास्ट है, भूत है। प्रेजेंट, जो वर्तमान में चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है।
फ्यूचर जो होने वाला है, मैं पढ़ूंगा, तुम दिल्ली जाओगे, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये क्या है? भविष्य काल है, काल है, ये सब समय, टाइम को डिनोट्स कर रहा है। लेकिन वर्क, काम क्या है? ये चार काम पर भी ध्यान देंगे। फर्स्ट है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट को कहते हैं अनिश्चित। इनडेफिनिट का अर्थ क्या होगा? अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित नहीं है, वो इनडेफिनिट हुआ। मैं खाता हूं, तुम पढ़ते हो, वे लोग जाते हैं। अब कब जाते हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसे भी कह सकते हैं इंडेफिनिट टेंस इज डिनोट्स द हैबिट। कब? जब प्रेजेंट में आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट्स द हैबिट, ये आदत को बताता है। कौन? इंडेफिनिट, ये निश्चित नहीं है। आगे बढ़ेगा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में क्या कहेंगे? कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब लगातार, कंटिन्यूअस जारी है, जारी है। मैं पढ़ रहा हूं, तुम खेल रहे हो, वे लोग जा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, अर्थात जो काम ये लगातार अभी वर्तमान में चल रहा है, ये कंटिन्यूअस है। परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ क्या होता है बताइए? परफेक्ट का अर्थ क्या हुआ? परफेक्ट का अर्थ होता है निश्चित। परफेक्ट का अर्थ हुआ निश्चित, जिसमें किसी प्रकार का सस्पिशन नहीं है। मैं खा चुका हूं, कंप्लीट है, परफेक्ट है, इसमें कहीं सस्पिशन नहीं है। तुम हंस चुके हो, तुमने हंस लिया, ये परफेक्ट है। और चौथा है वर्क में क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट है, निश्चित है लेकिन जारी है। निश्चित है लेकिन जारी है। जैसे तुम 2 वर्षों से पढ़ रहे हो, 2 वर्षों से पढ़ रहे हो, पढ़ लिए हो, लेकिन फिर भी आपका पढ़ाई अभी जारी है। ये 4 वर्ग हैं और ये 3 टाइम है। बस इन्हीं का अध्ययन हमें करना है, हमारा टेंस कंप्लीट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस अब आगे बढ़ना है कि काइंड्स ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उसको भी कहिएगा 4। अब देखिए कौन कौन 4, बस इसको ही उठा देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 हुए कि नहीं? इसी के पुत्र हैं ये चारों। यहां देखिएगा पास्ट, पास्ट भी 4 प्रकार के हुए, फिर वहीं पर लाइए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर वहीं आ गए। फ्यूचर में आइएगा, फिर वैसा ही लिखिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं, क्लियर करके फ्रेश लिख कर मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। देखिए ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं। एक विद्यालय है और इस विद्यालय में खेल का आयोजन किया जा रहा है। खेल के आयोजन में कौन से बच्चे किस विद्यालय से हैं, इसकी पहचान करने के लिए हम करते क्या है? तो उसको अलग अलग ड्रेस पहना देते हैं। एक को रेड पहना दिए, एक को ब्लू पहना दिए, एक को ग्रीन पहना दिए। खेल वहीं, मैदान वहीं, टीचर खिलाने वाले वहीं, बच्चे खेलने वाले वहीं, लेकिन फर्क क्या है कि बस विद्यालय अलग है, अलग अलग विद्यालय है। और उस पहचान के लिए हम उसको अलग ड्रेस पहना देते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हैं, केवल ड्रेस पहना देते हैं। तो मैंने वही किया हुआ हूं, बच्चे वही हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, केवल पहचान के लिए हम उसको अलग अलग ड्रेस पहना देना है। एक को ब्लू पहना दीजिए, एक को रेड पहना दीजिए, एक को ग्रीन पहना दीजिए, दूसरा कुछ नहीं है। आइए फिर देखते हैं कि टेंस को क्लियर रूप से, ठीक है। अब यहां देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को अलग अलग भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। प्रेजेंट से कितने भाग मैंने बताया था? 4 भाग बताया था। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको आप सिंपल प्रेजेंट भी कहिएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी हम कह सकते हैं। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंस हैं, ये चारों को हमें कंप्लीट करनी है। और उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। इस सब के लिए हेल्पिंग वर्ब अलग अलग लगता है। बिना बेटे के
किसी बाप का सहारा नहीं मिल सकता है। बेटा बाप का मुख्य सहारा होता है कि नहीं होता है? जिसका बेटा भी नहीं है उसकी बेटियां सहारा होती है। क्या यदि किसी का कोई नहीं हो तो निश्चित रूप से गोद लिया हुआ या अपना कोई हो तो निश्चित रूप से सहारा बनकर आता है। तो ठीक ये प्रेजेंट टेंस का सहारा बनकर कौन आ रहा है? हेल्पिंग, देखिएगा हेल्पिंग, मदद करने वाला। डू या डज, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि क्रिया मुख्य क्या कहते हैं, डू या डज जो सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं है। मुख्य क्रिया के विषय में मैंने फिर आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। इसका डू डज है, इसका इज, एम, आर है। और प्रेजेंट परफेक्ट में दो है, हैव या हैज, दो में से एक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव या हैज के साथ बीन लगता है। तो आप हेल्पिंग वर्ब को तो कदापि नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही है कि आपको टेंस को बनाने में मदद करेगा, ट्रांसलेशन को बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो हम चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट पर, जो स्ट्रक्चर के साथ, उदाहरण के साथ मैं आपको क्लियर करके बता दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट का अर्थ हुआ अनिश्चित, उसका कोई निश्चित नहीं है। कैसे? मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, कब पढ़ाता हूं? सेंटेंस तो आ गया, पढ़ाता हूं, लेकिन ये टाइम निश्चित नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, कब पढ़ाता हूं ये निश्चित नहीं है। और पहचान देख लीजिएगा, ता है, ती है, ते हो, ती हूं इत्यादि हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अर्थात क्रिया के अंत में, जिस क्रिया का पढ़ाना एक क्रिया है, तो इस क्रिया के अंत में क्या आया है? देखिएगा, पढ़ाता हूं, ता हूं, पढ़ना जाती है, ती है, अंत में आ रहा है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब भी आवे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निश्चित रूप से होगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। सारे सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ये हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। देयर आर 4 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन टेंस इन ट्रांसलेशन: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव को WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो एक एक के पर करके पहले हम चर्चा कर लेते हैं अफर्मेटिव का। किस पर चर्चा करेंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अपने सामान्य अर्थ में आता है। इसका स्ट्रक्चर इसको हिंदी में कहते हैं बनावट। क्या कहेंगे? बनावट, बनाने का तरीका, द वे ऑफ ट्रांसलेशन। स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ट्रांसलेशन। यहां से हमने शुरू किया, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट इज एंडिंग पॉइंट। ये हमारा प्रारंभिक चिन्ह है और ये हमारा अंतिम है। हम यहां से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट, कहीं हमें आगे नहीं बढ़ना है, बस जैसे जो जो राह में मिलेगा सबसे हमें मिलते जाना है। सब्जेक्ट के बाद कहां पहुंचेंगे? वर्ब के पास, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, सेंटेंस को पहचानिए। मैं क्या है? सब्जेक्ट है, जिसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। यदि सेंटेंस वाक्य में कोई भी काम हो रहा है और उस काम को कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट है, वो कर्ता है। यहां देखिए, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, पढ़ाने का काम हो रहा है और पढ़ाने वाला कौन है? मैं। पढ़ाने वाला मैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट, मैं क्या अंग्रेजी लिखूंगा? आई, क्योंकि सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो आई लिख दिए। सभी बार तुरंत वर्ब, वर्ब का अर्थ हुआ कर्ता। इसमें कर्ता कौन? कर्म, क्या कहते हैं? वर्ब को कहते हैं क्रिया, अर्थात जो काम हुआ वही ना क्रिया होगा। इसमें कौन काम हो रहा है? पढ़ाता, पढ़ाने का काम हो रहा है। तो आपको ऐसे ही बता दूं कि किसी भी सामान्य अर्थ में किसी काम के अंत में जब ना नी आवे तो क्या है? क्रिया है। यस नानी, यस वर्ब, नो नानी, नो वर्ब। इस ट्रिक को याद रखिएगा। पढ़ाना, पढ़ाना क्या है? एक क्रिया है।
जाना क्या है? क्रिया है। आना, जाना, खाना, खेलना, कूदना, दौड़ना, दौड़ाना, मारना, पीटना, ये सब क्रिया है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू। वर्ब का पहला रूप लगेगा। पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच। अब किसे? तो तुम्हें, तो टीच यू। सीता पटना जाती है। सीता गोज टू पटना। सीता सब्जेक्ट है, गो माने जाना वर्ब है, और ऑब्जेक्ट पटना है। कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ गो, सीता गो टू पटना, ऐसे भी बच्चे लिख देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा? गोज, क्योंकि सीता थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा याद रखिएगा एस या एस लग जाता है उसके वर्ब में। तो सीता गोज टू पटना। वैसे कहेंगे वह आता है, ही कम्स। मैं खेलता हूं, आई प्ले, क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। मोहन खेलता है, मोहन प्लेज। इट इज रेन्स, होता है कि नहीं? ये वर्षा होती है नहीं, वर्षा हो रही है। इट इज रेन, तो उसमें आगे बढ़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेटिव, निगेटिव का स्ट्रक्चर अब देखते हैं। निगेटिव आते ही डू या डज का प्रयोग शुरू हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस, आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट के पास, फिर डू डज, फिर नोट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। लगातार सबसे मिलना है आपको। यदि सेंटेंस में नहीं है तब नोट को नहीं लिखेंगे, तो वर्ब को डायरेक्ट लिखेंगे। पलक नहीं पढ़ती है, एक शब्द आया है, पलक नहीं पढ़ती है। ऐसे एक सेंटेंस है, वो पढ़ती है, बहुत पढ़ती है, लेकिन एक सेंटेंस में लाया हूं कि वह पलक नहीं पढ़ती है। तो पलक एक नाम हुआ जो कि सब्जेक्ट है। तो निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, और ठीक उसके बाद नोट लगाएंगे, फिर वर्ब और तब ऑब्जेक्ट। अब देखिए सीता पलक नहीं पढ़ती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? PALA, पलक। डू या कि डज, तो नाम है, नाम के साथ हमेशा डज लगाइएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ये। सीता डज, पलक डज नोट रीड। पढ़ना क्या अंग्रेजी होता है? रीड, ठीक है। पलक डज नोट रीड। और देखिए तनु गाना नहीं गाती है। तनु फिर नाम है, तो डज लग जाएगा। डज नोट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। आगे बढ़ते, वह नहीं खेलता है, फिर वह आ गया। ही डज, डज ही लगेगा क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही डज नॉट प्ले। यदि ही की जगह पर तुम रहेगा, तुम नहीं खेलते हो, तो यू डू नॉट प्ले, वहां डू लग जाएगा। क्लियर? अब इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नोट V1, तब ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क्स होता है। तो इसमें सब्जेक्ट को अंदर कर दिया जाता है और डू या डज को बाहर, क्योंकि क्या से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक वर्ण है। क्या तुम हंसते हो? क्या मैं दौड़ता हूं? क्या सीता खेलती है? इस प्रकार के सेंटेंस क्या जो बाहर निकल कर आएगा, तो निश्चित रूप से डू या डज पहले आता है। क्या अंकित पटना नहीं जाता है? यह देखिए क्या शब्द आया है, तो डू या डज में से एक, तो यहां अंकित क्या है? एक लड़का है, तो लड़का क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके पहले क्या लेगा? डज लगेगा। डज अंकित, अंकित सब्जेक्ट हो गया। नोट नहीं है इसमें, है तो नोट लगेगा। डज अंकित नोट गो टू पटना, ठीक है। वहां लास्ट में आप निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क्स देना नहीं भूलिएगा। क्या आप मुझे बुलाते हैं? देखिए क्या आप, डू या डज में से एक, तो चूंकि आप का अंग्रेजी होता है यू, तो डू यहां लग जाएगा। डू यू सब्जेक्ट कहां है इसमें? डू यू सब्जेक्ट हो गया,
नोट, नोट इसमें नहीं है, नहीं रहता तो हम नोट लगाते। वर्ब क्या है तो बुलाना, तो डू यू कॉल मी क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर। ते अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव से संबंधित तीन सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिया। और फिर एक रह गया डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव में आपको अभी तुरंत बता देता हूं। यह है डबल इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बाद चौथा आता है डबल इंट्रोगेटिव, जिसको हम WH क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले WH का अर्थ हो गया व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सबसे पहले। उसके बाद ठीक डू या डज, फिर सब्जेक्ट, नोट, V1, तब ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क से। इसी मार्क पे फिर आपको चलना है। ठीक है। जैसे तुम क्यों हंसते हो, यहां क्यों आया है, ये क्यों WH वाले हो गया। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। क्या कहते हैं वाई, वाई मतलब क्यों। इसके ठीक बाद डू या डज में से एक, तो चूंकि तुम है जिसका अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ हमेशा लगता है डू। वाई डू यू, सब्जेक्ट यू हो गया। नोट, इसमें नहीं है, नोट नहीं लगाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे वर्ब, वर्ब हंसना है, वाई डू यू लाफ, क्वेश्चन मार्क्स। ऑब्जेक्ट, चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उतना हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा। वह क्यों नहीं मुझे पढ़ाता है, वह क्यों नहीं मुझे पढ़ाता है। देखिएगा वह क्यों, क्यों का फिर वाई आ गया, वाई वह है तो डज लग जाएगा, वाई डज ही। अब देखिए नोट है और यहां नहीं भी है, दोनों है तो निश्चित नोट लगाएंगे। वाई डज ही नोट V1, वर्ब क्या होता है पढ़ाना, टीच। ऑब्जेक्ट किसको, मुझे, मी, क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर। अब देखिए यहां डबल इंट्रोगेटिव भी अब क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के भी 10 सेंटेंस आपको अपने से बनाना है। और देखिए यहां क्यों, इसको भी याद करना होगा आपको। वाई क्या, वाट कहां, वेयर कैसे, हाउ कितने, हाउ मेनी कब, व्हेन। इस प्रकार के जो भी वर्ड्स हैं आपको कंप्लीट करना होगा, तो भी आपको डबल इंट्रोगेटिव ये बन पाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। फिर हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या शुरू करेंगे, प्रेजेंट, रोका, अब यहां है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का अर्थ ही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कॉन्टिन्यूअस लगातार जो जारी है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वो कंटिन्यूअस हुआ। मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं। तुम हंस रहे हो, वह खेल रहा है, सीता गा रही है, गीता हंस रही है, मोहन जा रहा है। ये सब क्या है, लगातार अभी प्रेजेंट में जारी है। ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका पहचान देख लें। क्रिया के अंत में जब रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो इत्यादि हो, तो उसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार बनाएंगे। अब आ जाइए उसका स्ट्रक्चर। मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव इत्यादि सब बता ही दिया है। तो इसका अफर्मेटिव है, उसका स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम में से एक किसके साथ क्या लगेगा उसी के अनुसार हम बनाएंगे। फिर वर्ब का चौथा रूप, चौथा रूप का अर्थ होता है वर्ब के सामान्य रूप लिखकर और उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे गो, गो में आईएनजी,
तो वर्ब का चौथा रूप हो गया, है ना। फिर वर्ब चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, ये आपका सामान्य रूप से ये स्ट्रक्चर हो गया। जैसे में एग्जाम्पल में आप देखेंगे, वह मुझे बुला रही है, वह मुझे बुला रही है, तो वहां सी सब्जेक्ट वह हो जाएगा, सी के साथ क्या लगेगा, इज, सी इज, बुलाना, वर्ब क्या है, बुलाना, उसको अंग्रेजी में लिखते हैं कॉल, और कॉल में आईएनजी जो ही जुड़ेगा तो वर्ब का चौथा रूप बन जाएगा। सी इज कॉलिंग मी, मुझे बुला रही है, मी हो जाएगा। तुम लोग काम कर रहे हो, तो तुम लोग, यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर, वर्ब के चौथा रूप देखिए, काम करना, काम करना क्या होता है, वर्क, और वर्क में आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्किंग, यू आर वर्किंग। क्लियर हो गया। अब आपको कंफर्म करना हो किसके साथ इज, किसके साथ आर, कहा एम, तो देखिए यहां क्लियर कर दें। अब यहां दिखेगा आई के साथ हमेशा एम, यू के साथ आर, ही, सी, इट, कोई भी एक व्यक्ति जैसे राम, इस सब के साथ इज लगाइएगा। वी जो है, वी के साथ भी आर लगता है, इसको आपको याद करना होगा। क्लियर। अब आइए इसके निगेटिव पर। निगेटिव जो है इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, नोट, भी फोर, तब ऑब्जेक्ट, नहीं चूंकि इसमें आएगा तो नोट लगाएंगे ही। मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूं, बहुत इजी ट्रांसलेशन है, वर्ब के चौथे रूप तो मजा आ जाता है बनाने में। मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूं, यहां देखिएगा आई एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूं, आई एम नॉट कॉलिंग, कॉल में आईएनजी लग जाएगा, कॉलिंग यू। क्लियर। वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वे लोग, दे आर नोट पढ़ रहे हैं, रीडिंग। क्लियर। मैंने स्टार्ट में बता दिया कि मैं 2 ट्रांसलेशन बताऊं, 2 के बदले आप 10 बनाइएगा। कितना बनाएंगे, 10, तभी जाकर आप 72 इस ट्रांसलेशन को सीख पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, इज, आर, एम, इसको पहले खींच लेते हैं, जो ही देखेंगे क्या बाहर निकला, हम इज, आर, एम को तुरंत बाहर निकालेंगे, तब सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट देकर क्वेश्चन मार्क्स डाल देंगे। आइए, क्या आप पटना जा रहे हैं, आगे देखिएगा क्या बाहर निकला है, तो जो भी क्या बाहर निकले तो इज, आर, एम में से एक बाहर निकालेंगे, और कोई भी आप बाहर नहीं निकाल लीजिएगा। आप देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप है, यू, तो यू के साथ आर निकलेगा तो आर ही में बाहर निकालिएगा। तो देखिएगा यहाँ यू बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे आर यू, क्या पटना जा रहा था, आर यू, वर्ब के चौथा गो में आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग टू पटना, कहीं भी जाने के लिए टू लगता है, आर यू गोइंग टू पटना, क्वेश्चन मार्क्स। यहां देखिए क्या वह पढ़ रही है, वह के साथ इज लगता है, इज बाहर निकाल लीजिए, इज सी रीडिंग, पढ़ना, इज सी रीडिंग, क्वेश्चन मार्क्स। ये भी क्लियर हो गया। फिर इसके जैसे आप फिर 10 हिंदी लिखिएगा और फिर 10 का आपको ट्रांसलेशन बनाना होगा। और डबल इंट्रोगेटिव पर आ जाइए, जिसको हम WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर देखिएगा, WH प्लस इज, आर, एम में से एक, प्लस नोट, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब आप मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, यहां शब्द है क्यों नहीं, आप मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो पहले WH, वाई, तो क्या लिखेंगे, क्यों को अंग्रेजी वाई कहते हैं, वाई, इज, आर, एम में से एक आप हैं तो आर लग जाएगा, वाई आर यू, चूंकि वर्ब है इसमें नहीं है, जब नहीं है तो नोट लग जाएगा, वाई आर, ठीक है। यहां ये स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा,
पहले भी फोर तब नोट होगा। तो वाई आर यू नोट। अब पढ़ाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टीच। उसमें आईएनजी जोड़ दीजिएगा तो टीचिंग। अब किसको? मुझे। मी लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क्स। आप मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? वाई आर यू नॉट टीचिंग मी? सीता दिल्ली क्यों नहीं जा रही है? वाई इज सीता, सीता के साथ इज लगाएंगे। वाई इज सीता नॉट गोइंग टू दिल्ली? वाई इज सीता नॉट गोइंग टू दिल्ली? WH वो सॉरी, इसमें सब्जेक्ट छूट गया है। स्ट्रक्चर में निश्चित रूप से सब्जेक्ट होना चाहिए, वही कह रहे हैं। फिर से देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। WH प्लस ERM प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क्स। अब क्लियर हुआ, एक सब्जेक्ट छूट गया था। तो वाई आर यू जो कि सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद तब नोट, तो फिर भी फोर। तो सीता दिल्ली कब जा रही है? सीता दिल्ली कब जा रही है? तो कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वेन। इसको आप बनाइएगा, तो यहां बना दो। वेन इज सीता, वेन इज सीता गोइंग टू दिल्ली? सीता दिल्ली कब जा रही है? तो इस प्रकार से भी कम से कम 10 सेंटेंस आपको बना लेना है, तो आपका एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब ठीक इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बता दे रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगला है। परफेक्ट का अर्थ मैंने क्या बताया? एकदम क्लियर, पक्का, निश्चित हो ही गया है वो काम। देखिए, मैं खाना खा चुका हूं, इसमें कहीं कमी नहीं है, मैं पहले ही खा चुका हूं। जो काम पूरा हो जाता है वही परफेक्ट है। जो काम कंप्लीट है, पूरा हो गया, वो परफेक्ट है। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? चुका हूं, चुकी हो, चुके हैं इत्यादि जब किसी क्रिया के अंत में आ जाए तो समझिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अलावा भी ई है, ए है, आ है इत्यादि वैसे भी आता है। क्लियर? तो इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज में से एक, इसमें हैव हैज लग जाता है। फिर वर्ब के तीसरा रूप लगेगा इसमें, तीसरा। आप पहला जान चुके हैं, चौथा भी मैंने आपको बताया, लेकिन ये तीसरा भी नहीं बताया था। तो तीसरा रूप आपको वर्ब फॉर्म के द्वारा याद हो पाएगा। फिर आपको लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए, तुम खाना खा चुके हो, पहले सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट कौन है? खाना खाने वाला कौन है? तुम है, तो यू। हैव या है, तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव लगता है। यू हैव खाना खा चुके हो। वर्ब के तीसरा रूप देखिएगा, तो खाना, ईट। ईट माने क्या होता है? खाना। ईट का तीसरा ईट, दूसरा होता है एट, तीसरा ईटेन, चौथा ईटिंग और पांचवा ईट्स। तो तीसरा रूप क्या हो जाएगा? ईटेन। यू हैव ईटेन, क्या खाए हो? तो खाना खाए हो, फूड। यू हैव ईटेन फूड, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। सीता दिल्ली जा चुकी है, सीता दिल्ली जा चुकी है। देखिए सब्जेक्ट कौन है? सीता है, यहां डालेंगे सीता। हैव या हैज में से एक, तो चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सीता एक नाम है, इसलिए सीता के साथ क्या लगाएंगे? हैज। सीता हैज। तीसरा रूप क्या लगेगा? जाना। जाना वर्ब है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो तीसरा रूप इसका हो जाएगा गॉन। सीता हैज गॉन
टू, कहीं भी जाने के लिए क्या बताए थे, टू लगेगा। कहां जाना है, तो दिल्ली। सीता हैज गॉन टू दिल्ली। क्लियर, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। आगे बताएंगे निगेटिव। निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिएगा, फिर इस पर भी आपको 10-10 बना, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें सर नहीं बताए तो हम नहीं बताएंगे, नहीं बनाएंगे। पिछले वाला में बताए थे तो बना लेंगे, ऐसा नहीं है। सब में जितने स्ट्रक्चर पर मैंने आपको मात्र दो ट्रांसलेशन दे रहा हूं, और आपको बनाना है 10 अपने से। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, ये निगेटिव का हो गया। वह पटना नहीं देखी है, निगेटिव, नकारात्मक, नकार दिया गया। वह पटना नहीं देखी है, तो सब्जेक्ट वह हो जाएगा सी। हैव या हैज में से एक, सी के साथ हैज लगाएंगे। सी हैज नोट, वर्ब है देखना, सी सॉ सीन, तीसरा रूप होता है सीन, SEEN। सी हैज नोट सीन द पटना, द पटना। क्लियर, तुम मुझे नहीं बुलाए हो, तुम मुझे नहीं बुलाए हो। यू के साथ हैव लगाएंगे, हैव। यू हैव नोट, फिर नोट आएगा बुलाना, जो कि वर्ब है। यू हैव नोट कॉल्ड, ईडी, कॉल में जब ही ईडी जुड़िएगा तीसरा रूप बन जाएगा। यू हैव नोट कॉल्ड ऑब्जेक्ट, किसको, मुझे। यू हैव नोट कॉल्ड मी। क्लियर, ये आपका नेगेटिव कंप्लीट होगा। फिर इस पर 10 आपको बनाना है। आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी वही होगा जो पहले बताया, क्या जैसे ही बाहर निकलेगा हम हैव या हैज को बाहर खींच लेंगे, है ना। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका वर्ब का रूप नहीं बदलने वाला है, तीसरा लगातार चलते रहेगा। क्या सीता तुम्हें पीट चुकी है, देखिए क्या को बाहर हम निकाल लिए हैं। क्या सीता तुम्हें पीट चुकी है, हैव या हैज में से एक, तो सीता के साथ क्या लगाएंगे, हैज। हैज सीता, चूंकि सीता सब्जेक्ट है, नोट नहीं है इसमें, देखिए नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, नोट नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे V3 पर। वर्ब कहां है, पीटना, बीटन, तीसरा रूप बीटन में हैज सीता बीटन, ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्या, तुम्हें। किसको पीटी है, सीता, तुम्हें। हैज सीता बीटन यू, क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए। क्या तुमने काम कर लिया है, तुमने, देखिए हैव की हैज, हैव आएगा, हैव बाहर निकालिए। हैव यू, सब्जेक्ट है यू, नहीं है इसमें भी नहीं है, तो हमें नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे। हैव यू वर्ब आ गया, काम कर लिया है, हैव यू डन, डू डीड डन, तीसरा रूप डन होता है। हैव यू डन द वर्क, क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। फिर इस पर भी आप 10 कंप्लीट कीजिएगा। अब चलेंगे डबल इंट्रोगेटिव पर। इसमें फिर WH से स्टार्टिंग किया जाता है। WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, तुम मुझे कब पीटे हो, कब, इसमें WH वाला क्वेश्चन कौन आ गया, वर्ड कब, तुम मुझे कब पीटे हो। कब का अंग्रेजी होता है when, WH हो गया। हैव हैज में से एक तुम है, when have you वर्ब पीटना हो जाएगा, तो बीटन हो जाएगा हैव यू। when have you beaten me जाकर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर। वह ताजमहल कहां नहीं देखा है, कहां, वेयर वह है तो हैज लग जाएगा। वेयर हैज ही नोट, देखना के सीन हो जाएगा, सीन द ताजमहल।
क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर? तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। फिर इस पर भी आपको 10 बनाना होगा। कितना बनाना होगा? 10। प्रेजेंट परफेक्ट ये कंप्लीट हुआ। अब आपके पास आ गया एक ही बचा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज की क्लास का ये अंतिम अभी पॉइंट बचा हुआ है। अभी हमारे साथ आप बने रहिएगा। अभी वीडियो बंद करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अधूरा चीज जो पढ़िएगा वो आपको क्या कहते हैं, अधूरा में ही छोड़ेगा। क्योंकि हम स्पोकन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पोकन का मेन बेस मैंने आपको बताया टेंस है। यदि टेंस अधूरा पढ़िएगा तो वही अधूरा आप बोल पाइएगा, पूर्ण रूप से बोल नहीं पाइएगा। ठीक है, इसलिए लास्ट पॉइंट हमारे पास आज की क्लास का बचा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उससे देखना नहीं बोले, एकदम मस्त इंटरेस्टिंग होने वाला है वो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का सबसे रोचक और सबसे मजेदार है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही। यहां है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे तो देखिए दोनों शब्द पर ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट माने पूरा भी हो जाना, आप कॉन्टिन्यूअस का अर्थ है जारी भी होना। यही फर्क होता है इसमें। परफेक्ट पूरा भी हो गया और कॉन्टिन्यूअस जारी भी है। वो कैसे? यहां देखिए, तुम 2 वर्षों से काम कर रहे हो। 2 वर्ष से काम कर, इसका मतलब काम पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी अभी और आगे जारी है। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, इसमें बीन एक नया जुड़ गया है, बीन लगाएंगे हैव हैज के बाद, तब बिफोर और तब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखेंगे, तुम 2 वर्षों से काम कर रहे हो। कितने दिनों से? 2 वर्षों से। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट तुम, यू हैव, यू के साथ हैव लगता है, तब बीन, यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग कितने दिनों से? 2 वर्षों से। तो जब भी वर्ष दिन ये आ जाए अनिश्चित हो तो उसमें हम फॉर लगाते हैं, और निश्चित हो तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यू हैव बीन वर्किंग फॉर, यहां क्या लगाएंगे? फॉर 2 years। कितने दिनों से? 2 फॉर 2 years। सीता सुबह से खेल रही है। यहां देखिएगा, सीता सुबह से खेल रही है। सीता हैव की हैज लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाम है। सीता हैज बीन, हैव हैज का बीन है। फिर वर्ब के चौथा रूप खेलना, प्लेइंग। सीता हैज बीन प्लेइंग, कब से? सुबह से खेल रही है, निश्चित है सुबह से ही, इसलिए यहां सिंस लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। क्लियर? इसी का नेगेटिव बढ़िए, नकारात्मक। इसका सब्जेक्ट हैव हैज, बस हैव हैज और बीन के बीच में नोट लगा देंगे, आपका नेगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। मैं 10 वर्षों से नहीं पढ़ रहा हूं। मैं 10 वर्षों से नहीं, देखिए मैं सब्जेक्ट आई, हैव हैज में से एक आई के साथ हैव, आई हैव नॉट बीन, देखिए बीन है, आई हैव नॉट बीन बिफोर, पढ़ रहा हूं, रीडिंग, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, बिफोर हो जाएगा। रीडिंग कितने दिनों से? 10 वर्षों से। 10 वर्ष से, वो निश्चित नहीं है, फॉर लग जाएगा, फॉर 10 years। क्लियर? फिर ऐसे ही आप अपने से और बनाइएगा। इसका इंट्रोगेटिव देखिएगा, हैव हैज, आपको बताए थे कि जिम ही क्या आप देखिएगा क्या बाहर निकला, तो हैव हैज को, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैव हैज को आप बाहर निकाल लीजिएगा। वैसा है कि हैव हैज को हमने बाहर निकाल लिया है, फिर सब्जेक्ट नोट और भी वर्ब के बाद बीच में भी लगाए हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर? अब देखिए, क्या अर्णव 5 वर्षों से फुटबॉल खेल रहा है? फिर यहां वर्ष आ गया, 5 वर्ष, ये निश्चित नहीं है,
क्या करेंगे, हैव हैज में से एक निकालेंगे, नाम है अर्नब, क्या नाम है, अर्नब, एक बालक है, तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे, हैज अर्नब नोट, क्या नोट नहीं है इसमें, देखिएगा नहीं है तो हम नोट नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हैज अर्नब बीन, वर्ब के चौथा रूप, क्या खेल कर रहा है, खेलना, प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, कितने दिनों से, 5 वर्षों से, तो फॉर लगा देंगे, फॉर 5 years, ठीक है। अब यहां देखिएगा, क्या मैं सुबह से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, नेगेटिव आ गया, मैं के साथ हैव लग जाएगा, हैव आई, क्या नोट है नहीं भी है तो निश्चित नोट लगेगा, हैव आई नोट बीन, बिफोर, वर्ब कहाँ है, पढ़ाना, टीचिंग, टीच में आईएनजी जोड़िएगा, वर्ब चौथा रूप बन जाएगा, टीचिंग यू, किसको, तुम्हें, टीचिंग यू, कितने दिनों से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्लियर हो गया, यहां भी क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। यदि कहेंगे डबल इंट्रोगेटिव अर्थात WH बनाने के लिए, तो बस आप आगे WH जोड़ दीजिएगा, वाई WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, बाकी ज्यों का त्यों करके आप कोशिश कीजिए, या मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और उससे संबंधित 10 हिंदी लिखकर आप स्वयं से बनाएंगे, क्योंकि प्रत्येक स्ट्रक्चर पर आप तो 10-10 आपको बनाना ही है, लेकिन इस पर भी ये इसका स्ट्रक्चर हम नहीं लिख रहे हैं, समझा भी नहीं रहे हैं, ये आपको करके आना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, और फिर अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आज खत्म है प्रेजेंट टेंस, तो पास्ट टेंस हम अगले क्लास में आपको एकदम क्लियरली बताएंगे। आप एक भी वीडियो देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये आप स्पोकन का मेन बेस हम पढ़ा रहे हैं, आपको अंग्रेजी एकदम फ्लुएंटली बोलना है, तो बस हमारे साथ बने रहें, और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।